तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज का ये अगला वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम सभी सब्जेक्ट पे चर्चा कर चुके हैं और ये बच्चों मैथमेटिक्स का ये दूसरा सीरीज है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके पहले हम मैथमेटिक्स का सीरीज एक चला चुके हैं, अगर आप वो नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जो लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस टेस्ट में कितने बच्चों का सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में, प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, संयुक्त संख्या हम लोग किसे कहते हैं, वैसी संख्या को संयुक्त संख्या कहते हैं जो हमारा कि किसी मतलब एक और उसी संख्या के अलावे, एक और स्वयं के अलावे और किसी संख्या से प्यारे बच्चों कट जाए, उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संयुक्त संख्या। मतलब ये हुआ कि संयुक्त संख्या को ही हम लोग प्यारे बच्चों भाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, एक जो है हमारा, ध्यान से देखिए, एक जो है ये हमारा नहीं होगा संयुक्त संख्या, क्योंकि ये एक जो है सिर्फ एक से ही कटेगा। एक ना तो हमारा संयुक्त संख्या होती है, ना तो अभाज्य संख्या होती है। दो जो है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक से कटेगा और सिर्फ दो से कटेगा, इसके अलावा प्यारे बच्चों किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर बच्चों नहीं होगा। ठीक है, तीन जो है प्यारे बच्चों, ये भी सिर्फ एक से कटेगा और तीन से कटेगा, इसके अलावा और कोई नहीं कटने वाला इससे। तो प्यारे बच्चों आपका डी नंबर जो आंसर है, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि चार जो होती है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा, इसलिए बच्चों प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि सॉरी बच्चों, पाई एक डेश संख्या है। ठीक है, हम बच्चों ये आपको ये क्वेश्चन जो है अपने क्विज में भी बच्चों आपको हम ये क्वेश्चन दिए थे, तो कुछ बच्चों का गलत भी आंसर आ रहा था, कुछ बच्चों का सही भी आंसर आ रहा था। तो बच्चों हम आपको यहाँ पे इसका सही आंसर बता देते हैं। पाई जो है बच्चों, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान 22/7 का अगर बच्चों बात करें तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, इसमें आप जरूर मतलब ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों हर बार एक बार एग्जाम में ये दो में से कोई एक देता है, तो याद रखिएगा, अगर पाई देगा तो वो परिमेय संख्या, और अगर 22/7 देगा तो ये हमारा परिमेय संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। बोला है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। चलिए बच्चों हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है अपरिमेय संख्या का, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है कि √3/12। ठीक है, तो √3/12 जो है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 2/10 जो है ये आपका कट जाएगा। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका 2/10 है प्यारे बच्चों, ये कट के 1/5 हो जाएगा, रूट अंदर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का वर्गमूल 1 होगा और रूट अंदर 5 का वर्गमूल रूट अंदर 5 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ये कटा देंगे हम तो 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 7 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √2 मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये जो है हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है, तो ये आंसर नहीं होगा। एक भी परिमेय संख्या हो गया, नहीं होगा। 1/2 भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 1/√5 प्यारे बच्चों, ये हमारा वो परिमेय संख्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि दो संख्या के लॉसो तथा मोसो बराबर है, तो वो संख्या क्या होती है। सॉरी बच्चों, हम आंसर यहाँ पे आपको बता दिए क्या होती है प्यारे बच्चों, कि लॉसो और मोसो जो होते हैं ये बराबर है, तो संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो संख्याएं जो है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आप जो है 2 और 4 का लॉसो और मोसो निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसका प्यारे बच्चों मोसो क्या होगा, 2 होगा, और लॉसो क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है ना, तो देखिए इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 0.29 पे रेकरिंग है दिया हुआ, बोला है कि इसे परिमेय संख्या के बराबर में कौन सी संख्या होगी। तो इसका एकदम सिंपल में ट्रिक याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, 0.29 है, इसका पॉइंट उड़ाएंगे, 100 तो आता है लेकिन आपको 100 में 1 कम कर देना है। ठीक है, 99 हो जाएगा। तो देखिए आंसर कहाँ है प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा ट्री को क्या करना है, पॉइंट उड़ाना है, और 2 अंक पे अगर रेकरिंग होगा तो 99 मतलब 100 में 1 कम करना है। 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो प्यारे बच्चों 10 में आपको 1 कम करना है। 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो आपको 1000 में 1 कम के बटा लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ पे मान पूछा है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन 60 का मान को रख। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है 1, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है ना, तो √3/2 अगर इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इस पर क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 में 3 चला जाएगा तो जाएगा 1, तो वो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1/4। देखिए प्यारे बच्चों कहीं आंसर होगा आपका 1/4 इसका दिया हुआ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका 1/4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो याद रखिएगा शांत दशमलव हम आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे। शांत क्या किसका होगा प्यारे बच्चों, जिसमें कि आपके नीचे वाला को आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। नीचे वाले को क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको फैक्टर करना है। 40 का अगर फैक्टर आप करेंगे देखिए 2 और 5 ही सिर्फ आता है। ठीक है, और अगर इसका करेंगे तो 3 और 7 होगा। नीचे वाला का फैक्टर कर रहे हैं, इसका करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 के अलावा भी और भी कई सारी संख्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3 भी आएगा। ठीक है ना, तो इसका अगर करते हैं तो 11 आ जाता है। ठीक है ना, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या आपको बताए थे कि जिसमें भी सिर्फ 2 और 5 रहेगा वही हमारा शांत होता है। ठीक है, या तो सिर्फ 2 2 2 2 ही रहना चाहिए, या तो सिर्फ 5 5 5 5 ही रहना चाहिए, या फिर 2 और 5 ही रहना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ आ रहा है तो वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सिर्फ 2 और 5 ही आया हुआ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो वही सेम क्वेश्चन है बच्चों। आप देखिए नीचे वाला का अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि 8 का क्या होता है 2 का क्यूब ही होगा इसका फैक्टर करने पे। तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 3 और 5 आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप करेंगे तो इसमें भी सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, इसमें प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ये किसका क्यूब हो जाएगा, ये तो बच्चों हो जाएगा आपका 7 का क्यूब। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा डी नंबर। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका अशांत होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे बच्चों। आपको क्या करना है, 400 को आपका यहाँ पे तोड़ना है। ठीक है, 400 को आपको यहाँ पे क्या करना है, तोड़ देना है। 400 जो भी है इसको क्या करना है, 400 को तोड़ देना है। तो 2 से खिला दीजिए तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पे हम कर देते हैं 50 को अगर खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। फिर 25 को खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 से खिलाएंगे तो 5 टाइम में खाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या आया, तो 1 2 3 4, मतलब 1 यहाँ है 2 3 4, मतलब 4 टाइम में आपका 2 आया है। मतलब क्या हुआ, 2 पे कितना हुआ 4 पावर हुआ, और 5 कितना टाइम आया प्यारे बच्चों, तो 2 टाइम में। तो हमसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि 5 का घात क्या है, तो 5 पे कितना पावर आया है बच्चों, तो 5 पे आया है आपका 2 पावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 पे घात नंबर 2 जो है ऑप्शन राइट नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका √125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा, तो बच्चों इसको आप सॉल्व करके, इसको आप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे रूट अंदर में लेकर के, तो 5 गुने 5 गुने 5 होगा, और 1 5 बराबर हो जाता है, तो 5 रूट अंदर 5 बच जाता है। तो यही होगा, परिमेयकरी ना पूछा है बच्चों, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी फॉर डैट बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो बच्चों सह अभाज्य युग्म, हम ये क्वेश्चन भी आपको पहले बता चुके हैं कि सह अभाज्य युग्म क्या होता है। तो जिसका कि HCF जो है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका पहले HCF निकालते हैं 9 और 16 का HCF क्या होगा, तो इसका HCF 1 होगा, इसका HCF क्या होगा, तो 5 होगा, इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका
7 भी होगा, ठीक है बच्चों, हाँ 7 होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 13 होगा। तो जिसका भी एचसीएफ 1 आता है वही हमारा होता है सहअभाज्य युग्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है कि रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या क्या होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या हम आपको ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, 1 होती है। द्विघात बहुपद में 2 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्यांक की संख्या 3 होती है, ठीक है। और बहुपद चैप्टर का बच्चों हम आपको प्रॉपर वीडियो भी बना करके दे दिए हैं, आप उस वीडियो को भी जा करके वॉच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x-1 का शून्य क्या होगा। तो बच्चों x-1 है तो x-1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। x-1 इक्वल 0 तो x इक्वल हो जाएगा 1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसमें बोला है कि शून्यक दिया हुआ है, मतलब अल्फा का मान दिया है और बीटा का मान दिया है। बच्चों हम आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। पिछले ही वीडियो में, बहुपद के वीडियो में, चैप्टर में हम आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको हम एक फार्मूला का याद करा देते हैं। फार्मूला एक होता है क्या बच्चों, x² होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से फार्मूले को देखिएगा। फार्मूला इसका क्या होता है, x², एक सेकेंड बच्चों, फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और फिर यहाँ पे होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब हम इस सूत्र पे इसको अगर सेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² होगा माइनस होगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 में 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये -4 है तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा -3x हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 3, 7 और 4 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -28 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे -28 लिख देते हैं। अब देखिए इसका ऑप्शन कौन सा आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बच्चों सी में। देखिए आपका यही आंसर है, ठीक है। देखिए सी नंबर में है, यही आंसर है आपका। तो ये बच्चों आप फार्मूले को याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पे इसको सेट करना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, आपको वही सूत्र पे सेट करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे बोला है कि शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 5 ही है तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। फिर प्लस होता है फार्मूले में। फिर बोला है कि शून्यांकों का गुणनफल, मतलब ये 6 दिया है तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये 6 दिया हुआ है, डायरेक्ट में यही आंसर ही हो जाएगा इसका। तो कौन सा ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन में शून्यांकों का योग पूछे, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, तो फार्मूला रखिएगा -b/a, ठीक है। और अगर अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा c/a होता है, ठीक है बच्चों, c/a, जहाँ पे ये होगा आपका a का मान, बीच वाला होता है b का मान, लास्ट वाला होता है आपका c का मान। जिसमें स्क्वायर लगा रहेगा वो a का मान, जिसमें सिर्फ कुछ नहीं स्क्वायर वगैरह नहीं रहेगा तो वो होगा b का मान, और जिसमें कि x y कुछ नहीं रहेगा वो होता है हमारा c का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए c/a होता है तो c हमारा क्या है 8 है, और a का मान यहाँ पे जब y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है तो 8 हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर जो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है f(x) बराबर ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे f-1 का मान पूछा है, मतलब x के जगह पे आपको क्या रखना है -1 रखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1 ही हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 हो गया। फिर -7 है, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई x का मान क्या है हमारा -1 है, फिर यहाँ पे +2 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो कितना हो जाता है बच्चों 7 3 10 2 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो देखिए बच्चों x² है -3 इक्वल आपको 0 लेना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 3।
तो x बराबर हो जाएगा स्क्वायर है, इस पर जब भी आएगा बच्चों ये 3 रूट अंदर में चला जाएगा, और रूट में जब भी रहे तो इसको प्लस और माइनस दोनों में रखना है। ठीक है, तो देखिए प्लस और माइनस में ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर दिख रहा होगा, एक प्लस में दिया हुआ है और एक माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल होगा। तो हम इसका एक ट्रिक भी आपको बताए थे। आपको क्या करना है बच्चों, मान रख के देखना है। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना है, इसे मान रख के देखना है। जैसे x बराबर 2 y बराबर 6 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे 6 दूनी 12, और यहाँ पे 6 है तो ये भी 6 दूनी 12, तो 12 में 12 जाएगा, हो जाएगा 0। और अभी इसको रख देते हैं, इस पर एक बार रख करके चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 20, प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 12, तो 20 + 12 32। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई सॉल्यूशन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि रेखाएं 4x + py = 6 तथा 12x + 9y = 15 है, 15 समांतर है, तो p का मान क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा समानांतर कब होता है, जब हमारा क्या होता है कि a1/a2, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, अब बराबर नहीं जब होता है c1/c2 का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बराबर में नहीं रखना है। ये जो है 4x, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले 4 है, फिर इसका क्या है 12 है, तो 4/, एक सेकेंड बच्चों जरा मिस हो गया, देखिए यहाँ पे फिर से हम कर देते हैं। आपको यहाँ पे a1/a2 लिखना है, तो 4/12 पे लिखिएगा, क्योंकि a1/a2 तो यही है, तो आप यहाँ पे 4/12 लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, p है, p/9 लिखिए, क्योंकि हमें ये दोनों को बराबर करना है। ठीक है ना, तो p का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हम 4/12 को क्या करेंगे बच्चों, कटा देंगे। ठीक है, 1/3 में ये कटेगा, और 3 को हम 9 से 3 टाइम में कटाएंगे। तो अब यहाँ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, p × 1 करेंगे तो p होगा, 3 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 कर देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो मतलब p के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखिए ऑप्शन भी तो कई मैच कर रहा होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ देखिए बी नंबर में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 है, तो अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या रखिएगा। तो बच्चों अनगिनत हल कब होगा, जब हमारा तीनों मान आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम इसको लिखेंगे तो x के आगे में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे क्या है x के आगे में कुछ नहीं तो 5, तो 1/5 हो गया, इक्वल यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर y के आगे में यहाँ पे k है तो k लिखेंगे। अब यहाँ से बच्चों हम k का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, k को 1 से गुना करेंगे k, अब 5 को 2 से करेंगे 10, डायरेक्ट में यहीं से आंसर हमारा क्या है, आगे बढ़ेंगे हम, तो k का मान हो गया 10। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो बच्चों हम आपको बता चुके थे द्विघात समीकरण का एक तरीका हम आपको बताए थे कि इसको पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, जिस पे पावर 2 रहेगा वही आपका द्विघात समीकरण रहेगा। ठीक है, जब आप पहला वाला को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो a + b × a - b है, तो इसको तोड़ेंगे तो x² - 4 हो जाएगा, लेकिन ये x² और यहाँ भी x² दोनों कट जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ देखिए अगर हम इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो a² तो इसमें आ जाएगा, मतलब x² आ जाएगा, ये चांस है बच्चों, यही आपका द्विघात समीकरण है, बाकी इसमें से कोई भी द्विघात समीकरण में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और ये आपका राइट आंसर। वैसे बच्चों ये कैसे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2x जो है ये मेरा बटे में, x कभी भी हमारा बटे में नहीं आना चाहिए, हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0 है, तो मूल क्या होगा। तो देखिए बच्चों मूल वाला जो ये क्वेश्चन एगो आता है, एक क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपका मूल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो मूल बराबर आपका फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों, तो -b ± √b² - 4ac यही होता है। अब बाय होता है 2a। अब आप बच्चों इस पे रख करके आप इसको चेक कर लीजिए,
देखिए कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए बी है, तो बी के जगह पे यहाँ पे क्यू है हमारा, तो हो जाएगा पहले तो जाएगा माइनस क्यू, ठीक है। तो ए नंबर तो ऑप्शन बच्चों पहले ही आपका छट गया, ठीक है। अब है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस सभी में लगा हुआ है। फिर है रूट अंदर बी स्क्वायर, तो मतलब क्यू का स्क्वायर होगा, तो क्यू स्क्वायर बच्चों तीनों में है, सही बात है। फिर क्या है, तो माइनस है, तो माइनस बच्चों देखिए किस में है, तो माइनस बच्चों आपका बी और सी में है, ठीक है, बी और सी में। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गया। 4a है, तो 4a को अगर p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों आपका 4ac होता है बच्चों फार्मूला में, ठीक है। तो 4pr हो जाएगा, तो 4pr बच्चों दोनों में है, आपका b और c दोनों में है, और बाय 2a होता है, तो 2a, तो इसमें तो a से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये समीकरण दिया हुआ है, बोला है कि इसका मूल का प्रतीक कैसा होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे डी का मान निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो जब आप डी का मान इसका निकालिएगा तो उसमें आपको चेक करना है, ठीक है बच्चों। देखिए डी का मान निकालने के लिए आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। डी का मान वही फॉर्मूला होता है जो आपका मूल बराबर होता है। तो डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों आपको इस पे ऑप्शन निकाल लेना है, आपको इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस 4ac है ना, तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं a और c से, a का मान ये होगा और c का मान ये होगा। तो 6 चौके 24, 1 का 24, तो इससे कटा ख़त्म कर देते हैं। तो 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, तो 12 हो जाता है बच्चों। तो 12 हो गया, मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका जो है वास्तविक भी होगा और असमान होगा। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हमारा प्लस में मान आया है, ठीक है, डी का मान। अगला क्वेश्चन बोला है बच्चों इसमें मूलों का योग। देखिए बच्चों हम आपको यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये क्वेश्चन इससे आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको यहाँ पे पूछा है, मूलों का योग मतलब फार्मूला होगा माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी मतलब माइनस 18 है, तो ये हो जाएगा माइनस 18 तो होगा, क्योंकि ये माइनस इसका भी है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और ए का मान क्या है, 3 है, तो ये बच्चों कटा दीजिए 6, देखिए कहाँ पे आंसर, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि इस समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो क्या होंगे। यहाँ पे बच्चों ये एक जो है आपका फार्मूला होता है, ठीक है। जब सी और ए का मान बराबर होता है बच्चों, तभी आपका मूल जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। तो सी इक्वल ए, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें 15वां पद पूछा है क्वेश्चन में बच्चों। तो 15वां पद आपको यहाँ पे निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम आपको बच्चों पिछले क्लास में जो सेट मरवाए थे, हम आपको उसमें इसका आंसर बताए थे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे 15वां पद पूछा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस 15वां पद को निकालने के लिए आपको क्या करना है, A15 पूछा है, ठीक है। तो आपको इससे एक कम मतलब a प्लस 14d को आपको यहाँ पे इस फार्मूले को लगा देना है। a का मान 1/2 है, प्लस है 14 है, इंटू डी का मान क्या होगा, तो इसको माइनस करिएगा तो 1/2 होगा। अब इसको यहाँ से कटा दिए 7 होगा, मतलब ये होगा कि 1/2 में आपको क्या करना है, प्लस 7 को जोड़ना है। तो 7 दूनी 14, 1 15/2 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। मतलब इसको आपको माइनस करके देखना है सभी को, जो आपके बराबर में नहीं आएगा, जो सॉरी बच्चों हाँ, जो आपके डी का मान बराबर में नहीं आएगा। दो जैसे 14 में 8 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 20 में 14 को घटाएंगे तो 6 होगा। यहाँ पे बच्चों ये दोनों बराबर हो गया, तो ये आपका समांतर श्रेणी में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 10 में 4 घटाएंगे तो 6 होगा, फिर 15 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा ये बराबर मान नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा बच्चों। बोला कि यदि किसी समांतर श्रेणी, ध्यान से सुनिए, समांतर श्रेणी का पहला पद 9 तथा सर्वंतर 3 है, तो प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे क्या हमको दिया हुआ है, ए का मान हमको दिया हुआ है, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया है हमको 9 दिया है, ठीक है। और डी का मान हमको कितना दिया है, -3 दिया हुआ है। और 12 पदों का योगफल पूछा है, मतलब एन का मान हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 दिया है, ठीक है बच्चों। तो योगफल पूछा है, तो एस एन का आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है, जो कि होता है क्या होता है, तो देख लीजिए फार्मूले को, n/2 इंटू 2a प्लस ए प्लस के बाद n-1 इंटू होता है बच्चों डी होता है, ठीक है, डी होता है। फार्मूले को याद रखिएगा बच्चों। हम एक बार फिर से यहाँ पे फार्मूले के बाद लिख देते हैं। एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, जब भी आपको योगफल पूछेगा तो आपको यही फार्मूला लगाना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू
डी होता है। ये होता है बच्चों फार्मूला। अब एन का मान यहाँ पे कितना है, तो 12 है, तो 12/2 हो जाएगा कट के 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 2a है, तो a का मान कितना है 9, तो 9 दूनी हो जाएगा आपका 18 प्लस n-1, तो n का मान 12 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 11, और d का मान है 3 -3 तो हो जाएगा -33। तो यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे डायरेक्ट में -33 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 33 में 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 में 13 में 8 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 2, और 2 में 1 जाएगा 1, ठीक है। तो -15 × 6 तो -90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका सी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। इसमें पूछा है कि कौन सा पद 170 होगा, ठीक है। यहाँ पे an का मान बच्चों दिया है और a का मान पूछा है, n का मान पूछा है, ठीक है। तो a का मान तो इसमें हो जाएगा बच्चों आपका 17, d का मान बच्चों आपको 34 में 17 घटाएंगे तो हो जाएगा 17, और n का मान क्योंकि पूछा है तो यहाँ पे वाट रखेंगे, और an का जो फार्मूला होता है यहाँ पे an का मान हमको कितना दिया है 170। बस बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, a + n-1 × डी वाला फार्मूला लगा देना है और बराबर में आपको 170 रख देना है। बाकी बच्चों इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बच्चों सिर्फ आंसर बता देते हैं इसका, क्योंकि जगह कम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 10वां हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी है। तो एकदम ये आपको याद ही रख लेना है, ठीक है। इसका सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 25 सम संख्या होते हैं और 25 विषम संख्या होते हैं, तो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास में, ठीक है, जिसका कोण बी क्या है हमारा समकोण है। यहाँ देखिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों। एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, नीचे वाला हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बोला है कि ए बी जो है वो √15 है, तो ए बी का मान हम यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं। ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है √15 है, ठीक है। फिर बोला है बी सी का मान जो है अच्छा बच्चों यहाँ पे सभी का तो मान दिया हुआ है, हम काहे निकालने जा रहे हैं। हमको बोला सीधा यहाँ पे क्वेश्चन में कि 10a का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, और ये 90 डिग्री है, ये है, ये बी है, और ये सी है, यहीं पे मान रख देते हैं। ए बी का मान है कितना, तो √15, तो ये हो जाएगा आपका √15। उसके बाद फिर बी सी का मान है 1, तो ये हो जाएगा 1। ए सी का मान 4, तो 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है प्यारे बच्चों, 10a का मान क्या होगा। बच्चों मैं आपको त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर खत्म कर दिए। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, आप ये क्वेश्चन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 10a बराबर क्या होगा, तो a जो है बच्चों यहाँ पे आप देखिए a ये कोण आपका थीटा है ऊपर वाला, और हम आपको क्या पढ़ाए हैं कि अगर ऊपर में थीटा होगा तो सामने वाला इसका नीचे वाला p होगा, और ये होगा आपका b। तो फार्मूला 10a का क्या होता है बच्चों, तो p/b मतलब 1/√15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा इक्वल k है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ये √k² - 1/k हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1/sec क्या होता है बच्चों, ये फार्मूला ही होता है, कॉस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है cot × 10 क्या होता है। तो बच्चों cot को हम क्या करेंगे, cot जो है हम इसको तोड़ देंगे 10 में, 1/10 में, और cot × चूँकि 10 है तो यहाँ पर भी हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 कटेगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि cos थीटा = 1/2 है, तो cosec थीटा बराबर क्या होगा। तो बच्चों इसको आप सॉल्व जब आप करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका 2, ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि थीटा = 45 डिग्री है, तो सेक थीटा + कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो बच्चों ऐसा है कि जब थीटा का मान 45 है तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा सेक 45 का मान आपका क्या हो जाता है, तो सेक 45 का मान होता है बच्चों आपका √2 हो जाता है, ठीक है, प्लस फिर कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा। तो बच्चों कोसेक 45 का भी मान आपका क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। तो बच्चों जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि √310a = 3 है, 3√310a - 3 = 0 है, तो a का मान यहाँ पे क्या सेट करेंगे। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पे एक एक करके सभी का मान रखना है, ठीक है ना। जो जो भी यहाँ पे हमको दिया हुआ है सभी का मान एक एक करके हम रखते जाएंगे।
और देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे tan 60 है तो हम सबसे पहले tan 60 का ही मान रखते हैं। tan 60 का मान चूँकि कितना होता है बच्चों, तो tan 60 का मान आपका हो जाता है √3 हो जाता है, ठीक है। तो √3 को देखिए यहाँ पे रूट अंदर 3 है 10 है और a का मान हम क्या रखेंगे 60 रखेंगे -3। तो अगर हम यहाँ पे इसका मान 60 tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, तो √3 है यहाँ पे और इसका भी मान √3 हो गया। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेक 35 डिग्री बाय कोसेक 55 डिग्री का होल स्क्वायर है, तो इसका मान पूछा है, ठीक है। देखिए हम आपको बताए थे कि अगर ये ऊपर और नीचे अगर दोनों को जोड़ने पे 90 होता है तो इसी का मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला के जो डिग्री में मान रहता है इस दोनों को जोड़ के देख लीजिए। अगर बटे में अगर जोड़ने पे 90 आ जाए तो मान 1 होता है, और अगर माइनस में अगर जोड़ने पे मान 90 हो रहा है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। बटे वाला 1 होता है, माइनस वाला 0 होता है जब जोड़ने पे 90 हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होगा, तो बच्चों सबसे अधिक मान इसमें से किसका होगा, तो cot हाँ, तो बच्चों आपका sin 0 का जो मान है ये आपका सबसे अधिक होता है। इसमें से सबसे अधिक मान किसका होगा, sin 0 का होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि sin 30 का मान क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा sin 30 का मान हमको ये बच्चों मान सारणी के लिए आपको हम स्पेशल ट्रिक आपको बता चुके हैं, आप जाकर के हमारे उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपको मान सारणी रटने की जरूरत नहीं है, हम बच्चों आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखिए बच्चों ये sin 30 का मान पूछा है, तो sin 30 का मान क्या होगा, तो बच्चों 1/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, तो बच्चों cos स्क्वायर थीटा -1 जो है ये देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 को ही इधर लेके आ गया है, ठीक है, और cos जो है आपका इसी पार में रह गया है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा करते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, बराबर यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब ये माइनस को हम इधर भेज देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है बच्चों cos स्क्वायर थीटा -1, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 1 - sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो बच्चों इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 - sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 - sec स्क्वायर थीटा मतलब ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट को फिर हम tan में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये तो tan का tan ही रहेगा, ठीक है, और कॉट को हम tan में बदल देते हैं तो 1/tan स्क्वायर थीटा, और जब दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्या हमारा कि यदि θ/5 = 12 डिग्री है तो 3 मल्टीपल cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका सॉल्व आप बच्चों यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका सी हो जाएगा। बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि sin x + sin स्क्वायर x बराबर 1 है तो cos स्क्वायर x + cos 4x बराबर क्या होगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका भी मान 1 ही होगा, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर होगा, तो बच्चों कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ठीक है। तो सेक 30 का भी मान बच्चों आपका 2/√3 हो जाएगा। बच्चों मान सारणी का आप स्पेशल वो वीडियो आप जरूर वॉच करिएगा, आपको कंफर्म वो बच्चों आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल x है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज काफ़ी ये लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है, हम आज 50 तक ही रहने देते हैं बच्चों, इसका 50 तक का क्वेश्चन जो है हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।